मित्रों, क्या आपको पता है गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को श्राप भोगना पड़ रहा है। गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। दोस्तों, वह श्राप कौन सा था, जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सोनू शास्त्री और जानते हैं कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जो आज तक स्त्री जाति भोग रही है। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे, तब उनके पास देवर्षि नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज मृत्युलोक में भ्रमण कर रहा था, तभी एक स्त्री ने मुझसे पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। यह प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर याद नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चलेगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है। देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा, कृपा का आप कथा को सुनाइए। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है तो मित्रों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, एक नगर में एक रामचंद्र नामक व्यक्ति रहता था। रामचंद्र एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामचंद्र के पास एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और रामचंद्र उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकाल करके उस दूध का बिक्री भी किया करता था। रामचंद्र गाय का दूध भी पीता था और अपने परिवार को वालों को भी पिलाता था। दूध की वजह से ही रामचंद्र अपने घर की दिनचर्या चलाता था। रामचंद्र का समय इसी तरह से व्यतीत होता रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया कि जब रामचंद्र को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय को दूध देना बंद कर दिया तो इधर रामचंद्र ने उस गाय को चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आ गया कि उस दिन रामचंद्र ने गाय को बहुत मारा पीटा और उसने उस गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी अकेली जंगल में इधर घूमती फिरती है और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास पहुंचती है। भगवान से विनती करते हुए कहती है, वे भगवान, मैं आपसे यह नहीं कहती हूँ कि हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, वह गाय कहती है, देखिए, जो आपकी 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय अपने कहती है, जब तक मैं दूध देती थी रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा था, है हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद उसने मुझे चारा भी डालना बंद कर दिया। नहीं, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। जंगल में चारा खा खा करके, जंगल में घास खा खा करके पेट भर रही हूँ। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है उसे कैसे मैं कितनी लालची और स्वार्थी है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज़्यादा वीडियो मैं बना नहीं पाऊँगा। अगला वीडियो भाग देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा इंतज़ार करना। हम जल्दी ही आपको ये दूसरा चैनल बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। हे भगवान, वह योनि बनाई है, यह तो स्वार्थी और लालची योनि है। श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नारद, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। बेचारी इधर उधर भटकती रही। जब भी वह गाय रामचंद्र के द्वार पर जाती तो रामचंद्र ने लाठी लेकर उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों में तरफ भगा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है तो जब एक ही दिन 4 महीने का गर्भ हुआ तो उसी